पिताजी नरेंद्र मोदी जी से जब आप मिले तो उनके सबसे पहले शब्द क्या थे आप? जब हम लोगों ने कमरे में प्रवेश किया तो वो सोफ़े में बैठे नहीं थे, खड़े थे और उन्होंने कहा आइए संजय जी, और उन्होंने सोफ़े में बैठाला। इसके बाद मैंने ही शुरू किया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने आपके कानपुर दौरे की मुझे जैसे सूचना मिली, मैंने माननीय सांसद रमेश अवस्थी जी से आग्रह किया था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल के उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पिताजी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी क्या बात हुई? सबसे पहले हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया, जिस तरह उन्होंने 22 अप्रैल की आतंकवादी घटना के बाद कठोर कार्रवाई की, आतंकवाद के खिलाफ सेना को खुली छूट दी, जिसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को नष्ट किया गया और देश में भी इस समय आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई सेना की चल रही है। मैंने उनसे कहा कि आपने जिस तरह से इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा, उसने ज़रूर सभी जितने भी निर्दोष नागरिक देश के मारे गए हैं, उनकी पत्नियों को निश्चित तौर पे कनेक्ट किया है और ये बहुत भावनात्मक नाम दिया है आपने। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कि हमारी गहरी संवेदना है परिवार के साथ और आप लोगों ने जिस तरह अपना पुत्र खोया है, निश्चित तौर पे आतंकवाद के खिलाफ जो मेरी लड़ाई है वो जारी रहेगी, हम ये रोकने वाले नहीं हैं। लगभग कितना समय दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको? करीब 10 मिनट का समय। 10 मिनट का समय दिया आपको? जी, जी हाँ। अभी यहाँ के जो लोकल सांसद हैं माननीय रमेश अवस्थी जी, उनका कॉल भी आपके पास आया है। क्या कुछ कह रहे थे आपसे? माननीय जब प्रधानमंत्री जी का कानपुर का दौरा फाइनल हुआ था, तो मैं माननीय रमेश अवस्थी जी से मिला था। मैंने माननीय रमेश अवस्थी जी से ये निवेदन किया था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल कर के जिस तरह उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय सांसद जी ने पीएमओ को पत्र लिखा और उसके बाद ये मुलाकात संभव हुई। तो माननीय रमेश अवस्थी जी का हमने अभी आभार व्यक्त किया कि आपके प्रयास से मेरी मुलाकात हुई माननीय प्रधानमंत्री से और मैं अपनी बात रख पाया माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष। आपके कंधे पे हाथ रखा था प्रधानमंत्री जी ने। जी हाँ, बहुत भावुक हो गए थे प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल मुलाकात के अंतिम चरण में और वो आकर के स्वयं भावुक हो गए, तो उन्होंने बहुत भावुक होकर कहा था कि आपका असहनीय पीड़ा है, असहनीय दर्द है, जिसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, किंतु सरकार हमेशा आपके साथ खड़ी है, हर मोड़ पे आपके साथ खड़ी है और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, ऐसा कह के फिर विदा गए हैं कि हुए। मुलाकात करेंगे? जी हाँ, जी हाँ। फिर आप आश्वासन दिया उन्होंने। जी। आपको भरोसा था पिताजी जब कानपुर आ रहे हैं तो मोदी जी ज़रूर इस परिवार से मिलेंगे? जी हाँ, मोदी जी के बारे में जैसा कहा जाता है वो जननायक हैं, वो देश की जनता की भावनाओं को समझने वाले प्रधानमंत्री हैं। इतने लोकप्रिय इसीलिए हुए हैं क्योंकि वो जन-जन की भावनाओं को समझते हैं और देश के किसी भी नागरिक के दुःख दर्द को अपना दुःख दर्द समझते हैं। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे मिलेंगे। अंतिम जब दौर चल रहा था बातचीत का आपका, तो वो स्वयं भावुक होके गए हैं? मतलब बात करने की स्थिति में नहीं थे मोदी जी, जी? जी। मतलब हम लोगों में से कोई भी बात करने की स्थिति में नहीं रह गया था। अंतिम चरण की बातचीत होते-होते ये स्थिति हो गई थी कि सभी लोग की आँखों में आँसू आ रहे थे। पिताजी घर से कौन-कौन गया था आपके मोदी जी से मिलने? मैं, मेरी पत्नी और बहू शन्या 3 लोग गए थे। 3 जी, लोग गए। जी। तो मोदी जी का आभार प्रकट कर रहे हैं आप और जो रमेश अवस्थी सांसद जी हैं, क्रेडिट गोज़ टू एमपी कानपुर, जी हाँ, जी हाँ, जो जी। मिलवाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। जी हाँ, जी हाँ, जी। उनकी जी। पूरी संवेदनाएँ शुरुआत से लेकर अभी तक हैं रमेश अवस्थी जी उनके की भी। साथ-साथ प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी। सतीश महाना जी तो हमारे परिवार जैसे ही हैं। तो सभी मतलब हमें लगता है सरकार, पूरी सरकार, चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, सभी ने हमारे दुःख की, संकट की इस घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो आप शुभम द्विवेदी के पिताजी थे जो पहलगाम हमले में शहीद हो गए हैं और नरेंद्र मोदी जी स्वयं इनसे मिलने आए थे कानपुर और कंधे पे हाथ रखा, संबल दिया और कहा कि हम फिर आपसे जल्दी मिलेंगे। और अशाना इनकी जो बहू हैं शुभम द्विवेदी की पत्नी, वो भी साथ थी, इनकी पत्नी भी साथ थी और उनसे मिलवाने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो रमेश अवस्थी जो सांसद हैं यहाँ पे कानपुर के, उनको भी उनके पिताजी दे रहे हैं। स्वामी के साथ सौरभ बाजपेयी, लाइव भारत टीवी, कानपुर, उत्तर प्रदेश।